अच्छे अच्छे कपड़े, मैं तो सोची भी नहीं थी कि छोटी भाभी के पास इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। देखो तो जरा, पूछने के बाद बोलती है कि मेरे पास नहीं है। ये छोटी भाभी तो बहुत ही चालाक है, ये बड़ी भाभी की जैसी सीधी सादी नहीं है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, वो ज्यादा चालाक बन रही है ना, उनसे ज्यादा चालाक तो मैं हूँ। इन्हें मैं बताती हूँ ना कि कैसे संभाल लिया जाता है। एक बड़ी भाभी तो कुछ देती नहीं थी, गरीब खानदान की थी जो, और ये थोड़ी अच्छी खानदान से है तो रखी हुई है, सब अलमीरा में पैक करके रखी हुई है। बताओ तो जरा। ये कुहू क्या कर रही है? कुहू, पापा। हाँ पापा, कुछ काम था क्या आपको मेरे से? जरा ये बता बेटा, ये तो छोटी बहू की अलमीरा है ना, उसकी अलमीरा में तू क्या कर रही है? वो क्या है ना पापा कि वो छोटी भाभी ने बोला था ना कि मेरी एक दो साड़ियाँ होगी, वो निकाल करके रख दीजिएगा बेड पर। कहीं जाना है ना फंक्शन में पापा, वो शादी में, तो उसी में बोली थी छोटी भाभी कि मेरी साड़ियाँ अलमीरा में से निकाल के रख दीजिए, जब तक मैं किचन से फ्री होकर के जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊंगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम कौन हो? इस घर की बेटी हो बेटा, और बेटी का भी अपने मायके में अलग ही दायरा होता है, उस दायरा को तोड़ना मत बेटा। बेटा, तू इस घर की बेटी है, हम लोग की जान है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आने वाला समय में भाभियां तुम पर टोंट मारे या तुम्हें यहाँ आते हुए देख न सके तुम्हारी भाभियां। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूँ। देख बेटा, बेटियां ना मायके में घर जोड़ करके चलती है, तोड़ करके नहीं, क्योंकि मायका में भी उसका घर होता है। तो कोई चाहता है बेटा कि मेरा मायका, मेरा घर बर्बाद हो, उस घर में मेरी माँ के साथ, मेरे पापा के साथ कुछ तकलीफ हो? नहीं पापा, पता नहीं आप क्या क्या समझने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी हूँ मैं, ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती हूँ। आप बिंदास रहिए पापा। कुहू, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो भाग्यवान, ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, तो थोड़ा सब मिलजुल करके रहो, यही में सबकी भलाई है। नहीं तो तुम्हें पता है कि जब घर टूटता है ना तो कोई कहीं का नहीं रहता है। अरे आप ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपका कोई काम नहीं है? आपके कोई दोस्त आए हुए हैं, बुला रहे हैं, जाइए जल्दी। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, ये घर हमारा है, ये घर को टूटने मत देना। अरे आज इनको क्या हो गया है जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे माँ, वो मैं भाभी की अलमीरा चेक कर रही थी, वही पापा ने पीछे से देख लिया, उसी के बारे में तरह तरह की बातें घुमा घुमा के बोले जा रहे हैं। क्या मुझे नहीं मालूम है क्या? मैं भी इन्हीं की बेटी हूँ। तो क्या हो गया अगर तुम अपनी भाभी की अलमीरा चेक कर ही ली तो क्या बिगड़ गया? वही ना माँ, पापा समझने वाले कहाँ हैं? देखने नहीं है, तरह तरह के टोंट मार कर गए हैं, जैसे कि लग रहा है कि घर को मैं उजाड़ ही दूंगी। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, इस तरह से पापा बीच में टोका टोकी करते हैं जो। और एक बात समझ ले माँ, पापा बहुत अपनी बहू को साइड लेते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक बार हो गया, हमेशा अपनी बहू का साइड लेंगे। भाभी के कुछ भी सामान को हाथ लगाती हूँ ना तो सीधे पापा को बुरा ही लगता है कि मैं गलत ही कर रही हूँ। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तुम्हारे पापा को मैं देख लूंगी। क्या अलमीरा में क्या मिला तुम्हें? माँ मैं क्या बोलूं, ये भाभी को देखो, बात करने पर तो ऐसा दिखाती है कि इनके पास कुछ है ही नहीं है। इनका अलमीरा में तो एक से एक साड़ियाँ रखी हुई है माँ, और एक से एक गहने रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना माँ कि कुछ गहने और कुछ साड़ियाँ ले लूं क्या? अरे ले लेना बेटा, इसमें पूछ क्या रही है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले ले। एक तो पहले ही इस घर में कंगाल घर से बड़ी बहू आई थी, देखी नहीं उसने तुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब ये छोटी बहू आई है, थोड़े अच्छे घर की है, तो तुम्हें अच्छा जो लगता है तो ले ले। इसमें पूछने वाली और सोचने वाली बात कहाँ से आ गई? वही ना माँ, पापा को तो हर बात में परेशानी ही होती है। मेरे रूम से माँ जी की और दीदी की आवाज आ रही है। आखिरकार मेरे रूम में दोनों क्या कर रहे हैं? दीदी, माँ जी, कुछ काम था क्या मेरे से? आप मेरे रूम में? बहू ये मेरा रूम तेरा रूम क्या लगा रखा है? ये सारा हमारा है। हाँ माँ जी, ये तो बात है, लेकिन आप लोग दोनों को कुछ काम था क्या? ऐसे एक जगह दोनों? भाभी आपकी अलमीरा खुली पड़ी थी तो मैंने देखा आपके पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ की कलेक्शन है और कुछ अच्छी अच्छी गहने भी दिखी, तो मैं सोच रही हूँ ना कि 3 साड़ियाँ तो ले ही लेती हूँ, और एक कान की बूंदे मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो भी मैं ले लेती हूँ। आखिरकार आजकल मैं तो मैं जाने वाली हूँ भाभी, तो आपकी तरफ से तो मुझे भी कुछ चाहिए ना। अरे बेटा ले लेना, तू भाभी से क्यों पूछ रही है? मैं उस नंदों में से नहीं हूँ माँ कि चोरी से भाभी का कुछ भी सामान अपने घर ले जाऊँ। मैं तो लेती हूँ ना तो दिखा कर लेती हूँ माँ, बता कर लेती हूँ। ठीक है भाभी, ज्यादा नहीं, 3 ही साड़ी आपकी ले रही हूँ, और एक वो कान की बूंदे बहुत अच्छी लग रही है मुझे, वो ले रही हूँ। ठीक है भाभी। ये कैसा परिवार है, मेरे से बिना पूछे मेरी अलमीरा खोल रखे हैं ये ननद रानी, और मेरी माँ ने कान की बूंदे इतना शौक से दी थी, ये कान की बूंदे ले रही है। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पति भी नहीं सुनते हैं, और ये मेरी सास तो हमेशा मेरे ऊपर ही पड़े हुए रहते हैं।
और बहू खड़े खड़े देख क्या रही है? खाना बन गया? हाँ हाँ माँ जी। तो जा मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए कॉफी बना कर ले आ। जी जी माँ जी। अरे को जल्दी करेगी, टाइम हो रहा है, मुझे भी ऑफिस जाना है। दिख रही है ना माँ, ये भैया को कितनी जल्दी है मुझे मेरे ससुराल छोड़ने के लिए। मैं यहाँ आती हूँ तो क्या भैया को तकलीफ लगती है क्या माँ? अरे बेटा इतना तुम्हें जल्दी है अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने के लिए? तो क्यों अपनी बेटी को यहाँ से जाने के लिए बोल रही है? रख लो ना माँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर नहीं जाना को तो बोल दो, मैं अपना ऑफिस चला जाता हूँ। अगर जाना तो जल्दी बोलो गाड़ी में बैठने के लिए। ठीक है बेटा, जा तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपने ससुराल में रहना। मैं तो अच्छे से रहती हूँ माँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। अपनी ननद का और ननद का परिवार का पूरे का खाना पैक करके रखती है ना गाड़ी में? हाँ हाँ माँ जी, सारे लोगों को खाना पैक करके रखती हूँ, डिक्की में रखा हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं गाड़ी। वाह बहू, थोड़ा पूछी क्या टोंट मारना चालू कर दी कि गाड़ी में चेक कर लीजिए? मैं पूछ नहीं सकती हूँ क्या? ये क्या हो रहा है? अरे बेटी की विदाई के समय भी तुम्हारा बहस लगा रहता है। नहीं तो ये गलत हो। वो मैं जा रहा हूँ, ये जो भी सामान तुम्हारा रखा हुआ है यहाँ वो निकाल दो। अरे आ रही हूँ ना भैया। पता नहीं आपको अपनी ही बेटी से इतना क्यों चिढ़ है? ये माँ बेटी सुधरने वाली नहीं है। इतना सर दर्द कर रहा है ना कि मैं क्या करूं। सारे काम पड़े हुए हैं, मैं कहां से शुरू करूं? मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो। अरे बेटा आज स्कूल मत जा, रहने दो ना, कल चली जाना। वाह बहू, यही तो माँ है। रख ले बच्चों को घर में, स्कूल मत जाने दे। माँ जी सुबह से मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, कोई काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें मैं कैसे चिंकी को स्कूल के लिए तैयार करूं? अरे तुम्हारा सर ही ना दर्द कर रहा है, हाथ पैर तो टूटा हुआ नहीं ना है जो तुम अपना बीमारी का रोना लेकर के बैठ जाएगी? दवा खा करके काम कर जल्दी। अरे नाश्ता तक नहीं बना है, मैं सोच रही हूँ कि अब बनाएगी अब बनाएगी। देख लो 7 बज गया है और अभी है कि तू चाय नाश्ता कुछ बनाई ही नहीं है। तुम्हारे ससुर जी कब से इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। जी माँ जी अभी बना देती हूँ। और हाँ चिंकी को तैयार कर ले जल्दी, इसकी बस कभी भी आ रही होगी। जी माँ जी। चलो बेटा चिंकी, चलो बाथरूम में। ओके मम्मा। बहू। हाँ माँ जी। आज नाश्ता में तुम्हारे ससुर जी दलिया खाएंगे और मेरे लिए पोहा बना देना। जी माँ जी। ये लोग एक दिन एक ही नाश्ता नहीं करेंगे, सबका अलग अलग नाश्ता का फरमाइश रहता है। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए ना। टिफिन तैयार कर दी? हाँ। सुबह के सब लगभग काम हो ही गए हैं, अब सोचती हूँ कि दवाई खाकर थोड़ा आराम करती हूँ तो शायद सर का दर्द खत्म हो जाए। बहू तुम्हारे ससुर जी के कुछ दोस्त आए हुए हैं, जल्दी जल्दी उनके लिए चाय नाश्ता बना दो। 1 मिनट भी आराम नहीं है। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारे ससुर जी बोल रहे थे आज दोपहर के खाने में इडली सांभर बनाने के लिए, तो बना देना। माँ जी मेरे में जरा सा भी हिम्मत नहीं बची है, प्लीज माँ जी मैं ऐसे ही कुछ नॉर्मल बना दूं क्या? वाह बहू, ससुर के खाना बनाने में तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है? अरे जो सास ससुर अपने बेटे को छोटे से पोस पाल कर इतने बड़े कर देते हैं और उसकी बहू के आने के बाद बहू को तो नौटंकी होते रहता है। यही कहा जाता है कलयुग। एक हमारे सास ससुर थे जिस समय जो बात बोल दिए वो चीज मैं पूरा कर ही देती थी। रात में 2 बजे चाहे खाना बनाने के लिए बोले चाहे सूप बनाने के लिए बोले, उठ करके जल्दी जल्दी मैं बनाकर दे ही देती थी। और तुझसे तो दिन में मैं बोल रही हूँ खाना बनाने के लिए, उसमें भी तेरा नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बना दूंगी माँ जी, आप आराम से बैठिए। ऐसा करती हूँ, अभी दोपहर के खाना बनाने में टाइम है ना, अभी दवा ले करके 10 मिनट आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं करूँगी काम। ये देखो, ये महारानी को मैं बोली थी कि इडली बना देना, ये आधा अधूरा बना करके पता नहीं क्या कर रही है रूम में। मम्मा मम्मा। बच्ची आ गई। मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। अरे बेटा तू कब आई? अभी मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा ठीक है बेटा तू बैठ, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। चलो खाना तो समय पर पूरा मैं बना दी। अरे बहू। हाँ माँ जी। सिर्फ चाय ही लेकर के आई है, नमकीन मठरी कुछ नहीं थी? माँ जी नमकीन तो खत्म हो गई थी। तो मठरी तो बना सकती थी ना? ये क्या शाम को सिर्फ चाय ही बना करके दे दी है? पता है ना कि खाली पेट में चाय पीने से गैस हो जाती है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाई।
बिना इस पर चीखे चिल्लाए असर नहीं होने वाला है। लता, अब आपको क्या हुआ? अरे लता, बहू जो सुबह से उठती है, दिन भर एक पैर पर खड़ी रहती है और उसके बाद भी तुम उस पर हमेशा चिल्लाती चिल्लाते रहती है। अरे उसकी तबीयत खराब है तो थोड़ा तुम भी उसका हेल्प कर दिया करो ना। कोई उसकी तबीयत खराब नहीं है, समझे ना? और वैसे भी हल्का फुल्का कुछ तबीयत खराब भी हुआ तो दर्द का दवाई खा करके काम नहीं कर सकती है क्या? क्या मैं एक दिन बहू नहीं थी? मैं कैसे घर का सारा काम करती थी ना? उसके बाद भी आपकी माँ कितना मुझे सुनाते थे, भूल गए? आपकी माँ कहाँ, आपकी बहन भी मुझे नहीं छोड़ते थे। अरे लता, क्या बीता हुआ बात को निकाल रही है? मेरी माँ कैसी थी, तुम कैसी थी, मेरी बहन कैसी थी, वो सब मैं जानता हूँ। वो लोग तो हमेशा तुम्हारे हर कामों में मदद करती थी, और तुम कौन सी काम में बहू की मदद करती है? अगर आज चाय बनाकर दे ही दी तो क्या जरूरी है मठरी जबरदस्ती उसे बनवाना? एक दिन बिना नमकीन मठरी के बिना चाय नहीं पी सकते हैं। देखिए जी, बहू को सर पर मत चढ़ाइए। ये मेरे सामने बोल दिए जो बोल दिए, बहू के सामने कभी बोलिएगा भी नहीं। अरे बस करो लता, तुम्हारी इन्हीं कारणों के कारण बड़ा बेटा और बड़ी बहू अलग थलग हो गए हैं। मेरे कारण? फिर से मुझ पर चिल्लाइए मत। तू किसके कारण? बताना, किसके कारण? अरे कितने अच्छे तुम्हारे दो बेटे थे, और दो बेटे में एक को इतना तुमने सताया कि उसने अपना परिवार को ही लेकर के अलग थलग हो गया। एक दूसरा साथ में है ना, तो फिर से वही गलती मत करो कि ये भी अपना परिवार को लेकर के साइड हो जाए। मुझे वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है कि कैसे तुमने बड़ी बहू और बड़ा बेटा के साथ भेदभाव करके इस घर से ही अलग करवा दी। एक क्या बहू? क्या हुआ माँ जी? जरा ये बता, बाथरूम में उतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कौन धोएगा? तुम्हारी माँ धोने आएगी। इतने सारे घर का काम पड़े हुए हैं और तुम है कि किचन में एक ही काम में लटकी हुई है। माँ जी, मैं किचन का काम निपटा कर सारे काम कर दूंगी, आप आराम से बैठिए ना। देख बहू, आज मैं छोड़ रही हूँ, कल से इतना ढीला काम होना नहीं चाहिए। जी माँ जी। अरे क्या हुआ बहू? मुझे ही देखना होगा, ये पता नहीं क्या गिरा रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे क्या गिरा बहू? अरे बहू, सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह ही इतना बड़ा नुकसान कर दी तू। मेरा बेटा ये कप का सेट उतना बड़ा मॉल से खरीद करके लाया था, ये फोड़ने के लिए। अब ये चाय का सेट सब बर्बाद हो गई ना, इसका पैसा क्या तुम्हारे माँ बाप देंगे? जेब से तो फूटी कौड़ी निकली नहीं उनकी, मर दिया इसे मेरे सर पर। सॉरी माँ जी। सॉरी बोलने से तो लगता है कि ये कप मेरा सब ठीक हो जाएगा। माँ, अरे बेटा को आना, बैठना। बहुत दिन पर आई बेटा, अपनी माँ की तुम्हें याद नहीं आती है क्या बेटा? अरे माँ, याद आई तभी तो आई ना। और बताओ, भाभी कैसी है? अरे बेटा, भाभी के बारे में पूछो ही मत, बस उसी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये क्या बोल रही है माँ? अरे और नहीं तो क्या बोलूं बेटा, एक तो ये गरीब घर से आई है, इसने कभी कुछ देखा नहीं है और यहाँ आते के साथ मेरा सारा चीज बर्बाद कर रही है। अरे छोड़ बेटा, तू अभी अभी आई है, क्या मैं तुम्हारी भाभी के बारे में बोलने लगी? तू बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास, तुम्हारे जेठ सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। पता है माँ, मेरी सास ना तुम्हारे लिए शॉल भिजवाई है। शॉल? हाँ माँ, हम लोग कश्मीर गए थे ना घूमने, वहीं से मेरी सास ने आपके लिए शॉल लेकर के दिया है। वाह बेटा, तुम्हारी सास तो बहुत ही अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। धन्यवाद बोलना बेटा, मेरे तरफ से उन्हें। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भाभी, नमस्ते। दीदी, आप एक महीना पहले ही तो शिमला गए थे घूमने और इतना जल्दी कश्मीर भी घूम कर आ गए। हाँ भाभी, जब जेब में पैसे है ना तब सब संभव है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके जैसा गरीब थोड़ी ना है भाभी, ये अपने घर में भी रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी एक कमरे का घर होता है, कैसे रह लेते थे भाभी आप लोग? अरे बहू, तेरे में इतना भी तमीज नहीं है कि इतने दिनों बाद मेरी बेटी घर आई है तो नमस्ते हाय करने से पहले एक गिलास पानी तो लेकर के आ जाए। ये सब मुझे ही बोलना पड़ेगा? गरीब घर की है ना, तो ये क्या जाने कैसे ननद को सेवा सत्कार किया जाता है। माँ, गरीब लोग क्या हवा पर जीते हैं? अरे बेटा, जीते होंगे तभी तो अभी तक तुझे कुछ खाने के लिए लाकर नहीं दी, सीधे आ गई बात करने के लिए। यही है ना तुम्हारे लिए सब कुछ। अगर जाकर दीदी से बात नहीं करती तो उसमें भी माँ जी मेरे ऊपर गुस्सा होते। मैं तो इधर चूल्हे पर चाय चढ़ा करके ही तो गई थी, मैंने सोचा कि चाय बन जाएगा जब तक बात करके आ जाती हूँ। और वैसे भी पिछली बार मैंने पानी ले जा करके दिया था तो पानी का गिलास मेरे मुंह पर ही फेंक दिए थे दीदी। नाश्ता चाय कुछ नहीं लाई, सीधे पानी पकड़ा दी। माँ। हाँ बेटा। अरे माँ, मेरा स्टेटस इतना गिर गया है, ये देख तो, ये भाभी
तू शांत हो जा, मैं इसे अभी क्लास लगाती हूँ। बहू। हाँ 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 माँ जी। ये क्या है बहू? नाश्ता है माँ जी। मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों को जैसा समझा है, जो नमकीन बिस्किट ला करके दे रही है। अरे तेरे मायके में ये सब खिलाते होंगे, ये नमकीन बिस्किट। तू अभी के अभी जा बाजार और अभी के अभी मेरी बेटी के लिए समोसा और मिठाइयाँ बाहर से खरीद कर लेकर आ। माँ जी, मैंने तो नमकीन और बिस्किट इसीलिए दिया कि अभी तो खाने का समय हो गया माँ जी। अभी तो माँ जी मैं डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही थी। मैंने जो बोला है ना वो कर, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तुम्हारे गरीब मायके में, फिर सरना उसी गरीबी में। बहू, आज इतना देर क्यों लगा दी खाना परोसने में? ओ पापा जी, देर तो करेगी ना रसोई में। रसोई में इतने सारे सामान देख करके इसका दिमाग चकरा जाता होगा। कभी इसने देखा नहीं ना होगा कि इतनी बड़ी रसोई में मैं क्या बनाऊं। इसने अपने मायके में इतनी बड़ी रसोई थोड़ी ना देखी होगी। गरीब घर की बेटी को बड़े घर में शादी हो जाता है तो ऐसा ही कुछ होता है। लड़कियां तो फूल ही नहीं समाती है, तो फिर ससुराल वाले को देर से खाना खिलाएगी ना। माँ, तुम पूनम को ऐसे क्यों बोलते रहती हो? भैया, आप भाभी के लिए माँ से जवाब लगा रहे हैं, भूलिए मत भैया, माँ ने आपके लिए क्या क्या किया है। अरे नहीं नहीं कुहू, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। मुझे पता है कि पूनम ने ऐसा कुछ किया होगा, तभी माँ इस तरह से बर्ताव कर रही है। खाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, खाना तो पड़ेगा ही। ये खाना में भी जैसे तैसे माँ जी सुनाने लगते हैं। भाभी, कभी अपने मायके में इतने सारे खाना एक साथ खाया होगा क्या आपने? अरे बेटा, ये खाई रहती तो ये खाना इस तरह से बनाती नहीं। इसे तो कुछ भी बोल दो बनाने के लिए, माँ जी मुझे नहीं आता है, तब तो मैंने इसे बताया है बनाने के लिए, वरना ये अपने मायके से सीख करके आई थी, कुछ नहीं। अरे वैसे भी बेटा, इसके मायके में बनता तब ना ये सीखी होती। सिंपल दाल रोटी बनाने आता था तो वही यहाँ बनाती थी। ये सारे डिशेस तो मैंने इसे सिखाया, मैंने। अरे माँ, मैंने उस समय तुमसे बोली थी कि अरे गरीब घर से लड़की क्यों ला रही है, वो मेरी चचेरी ननद थी, उससे भैया की शादी कर दो। लेकिन नहीं, पापा ने जो बोला, पापा ने वो बात पूरा किया। अरे क्या करती बेटा, तुम्हारे पापा से ही मैं लाचार हो जाती हूँ। हर चीज में तुम्हारे पापा आ जाते हैं टांग लड़ाने। छोड़ो, अब तो ये धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है तो तरह तरह के पकवान तो इसके मुंह में जाएंगे ही। पूनम, सो गई तुम? अरे यार, ये क्या हाल बना रखी है? क्यों, क्या हुआ? मैंने देखा अभी तूने खाना नहीं ना खाया। अरे पूनम, माँ का और कुहू का तो वही आदत है। इन लोग को तो आदत कभी छूटने वाला नहीं है। तो क्या इन लोग के कारण तुम कितने दिन तक भूखे रहेगी? जा खाना खा ले तू जाकर। नहीं, मुझे खाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। तो अब तू बता, सुबह उठेगी, उतना सारा काम करना पड़ेगा, अगर खाना नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी? फिर सुबह सुबह माँ तुम पर चिल्लाने लगेगी। पूनम, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, बहू हो तुम। जाओ खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। उनकी बातों से तो पेट यूं ही भर जाता है, मुझे तो खाने की क्या जरूरत है। मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर मैं माँ को कुछ बोलूंगा तो माँ को बुरा लगेगा, और इस पर जातिया जो माँ करती है वो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे बेटा, तुम्हें जाने देने का तो जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी ससुराल है, रोक तो नहीं सकती हूँ ना बेटा। वही ना माँ, मैं भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कितना दिन हो गया है। अब देखो ससुराल जाने का समय आ गया। बेटा ये देख ले, पैकेट में तुम्हारी सास का कपड़ा है और तुम्हारी जेठानी का कपड़ा है, तो दोनों को दे देना। हाँ माँ, मैं दे दूंगी। अरे बहू, तुम्हें जरा सा भी दिमाग है या नहीं है? तुम्हारी ननद अपना ससुराल जा रही है और तुम अपने तरफ से कुछ इसे देगी नहीं। माँ जी मैं क्या दूं, पिछले बार अपने मायके की साड़ी दे रही थी तो दीदी तो यहीं पर छोड़ करके चले गए थे। विदाई के समय तुम्हारी माँ कुछ पैसे तो देते होंगे ना, वो पैसे नहीं दे सकती अपनी ननद को। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, ये बहू को तो हर एक कदम पर मुझे बताना पड़ता है, तब उसके बाद इसके हाथ से निकलता है पैसा या कुछ भी। अरे क्या कर सकती है माँ, देख लो तुम्हारे सामने जब ये हाल कर रही है भाभी, तो तुम्हारे जाने के बाद ये भाभी कैसे बर्ताव करेगी मेरे साथ। अरे बेटा, मैं इसे सिखा करके जाऊंगी, चाहे डांट करके सीखे चाहे आराम से सीखे। अरे बहू। हाँ माँ जी। ये लो, तुम्हारी ननद कपड़े दे करके गई है तुम्हारे लिए, देख लो।
तुम्हारे हाथ से 1 रुपया निकलता नहीं है और तुम्हारी ननद तुम्हारे लिए एक एक थैला कपड़ा दे करके जाती है। अरे देने के लिए सीख, ना कि लेने के लिए सीख। फिर से दीदी ये पुराने कपड़े दे दिए और वाह वही लूटेंगी कि ननद भाभी को खूब भर भर कर देती है। अरे सोच क्या रही है, ले जा थैली यहाँ से। जी माँ जी। माँ। अरे बेटा बोल ना, सामने ही हूँ। माँ पापा ने ना बाहर घूमने का प्लान बनाया है, कल चलना है हम लोग को। अरे हाँ हाँ बेटा, बहुत दिन हो गया था, मेरा भी मन हो रहा था कहीं बाहर जाकर घूमने का। अच्छा किए तुम्हारे पापा ने। चलो कल तैयार रहना बेटा। जी माँ। अरे ओ महारानी। हाँ माँ जी। तू कहाँ चली? माँ जी आप लोग के साथ। और ये घर कौन संभालेगा? तुम्हारी वो गरीब माँ या बाप, बता ना। जा जाकर घर संभाल। चली आई हम लोग के साथ घूमने वाली, जा जाकर घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन माँ। कुछ नहीं, घर में भी एक को रहना बहुत जरूरी है। पूनम, एक बात बताना, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है, हर वक्त माँ जी गरीबी का ताना देते रहते हैं। इतना तक कि कुहू दीदी आई थी, उनसे भी, और वो भी ताना देती है मुझे। मेरे पापा और माँ के हालात को लेकर माँ जी और दीदी बहुत बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है पूनम, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं, फालतू के घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से घर में कलेश हो। अरे दीदी। अरे कमला तुम आओ ना, बैठो ना। दीदी क्या बात हो गई, इतना दिन हो गया और आप हैं कि घर से निकलते नहीं हैं, सब ठीक तो है ना दीदी? अरे क्या बोलो कमला, मेरे घर में ऐसी बहू आई है ना कि बहू से छुटकारा मिले तो ना तुम लोग के पास आकर के 2-4 बातें करूं। सुबह से शाम हो जाती है कमला इसे सिखाते सिखाते कि मेरे घर में ऐसे होता है, मेरे घर में वैसे होता है, लेकिन ये सीखने का नाम कहाँ ले रही है? अरे ये गरीब घर से आई है तो हमारा घर को ये संभालेगी कैसे? अरे कुछ नहीं आता है कमला, पूरा ये अनपढ़ के अनपढ़ ही है। तो दीदी जब आपके घर में फिट नहीं बैठ रही है, इससे अपने बेटे का शादी क्यों की थी? अरे कमला मैं कहाँ शादी करवाई थी, मेरे पति, इन्हें बहुत अच्छा लगी थी ये मेरी बहू जो 24 घंटा मुंह पर बहू बहू के नाम का रट लगाए हुए थे। मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही गुणवान है। ये है गुणवान? अरे सब चीज तो हमें सिखाना पड़ रहा है इसे, ना मेरा स्टेटस मेंटेन रखती है, कुछ तो नहीं आता है कमला। तो दीदी आपको तो ऐसी लड़की से अपने बेटे को शादी करना ही नहीं चाहिए था, ये सब करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। अरे कमला मैं तो सोच रही हूँ ना कि इसे कौन सा बहाना बना करके मैं अपने बेटे की जिंदगी से निकाल फेंकूं, लेकिन बहाना मिले तो ना। मैं बड़े बेटे को तो झेल ली, लेकिन अपने छोटे बेटे को तो नहीं झेलने वाली हूँ। छोटे बेटे को तो अपना मनपसंद लड़की से ही शादी करवाऊंगी, लेकिन मुझे टेंशन है बड़ी बहू का। मैं तो सोच रही हूँ ना कि इन्हें कुछ दिनों के लिए गांव भेज दूंगी और बहू को इतना सताऊंगी ना कि ये खुद ही घर छोड़ करके चली जाए। अरे बस करो माँ, इतना मेरी पत्नी से चिढ़ है आपको? आखिरकार क्या आपके साथ ऐसा गलती की है जो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है? कौन सा स्टेटस की बात कर रही हैं आप? कौन सा आपका स्टेटस है जो मेंटेन नहीं करती है? कितना आप उसे दिन रात खाना बनाने के लिए और तरह तरह का ट्रेनिंग दे रही है जो आपके सिखाने पर वो सीख रही है। हर वक्त गरीब घर से बोल बोल करके आपका मुंह नहीं थकता है। बस विकास बहुत बोल लिया तूने, मैं खूब समझ रही हूँ। तुम्हारी पत्नी ने मेरी पीठ पीछे अच्छा खासा भड़काया तुम्हें। क्या भड़काया माँ? अरे मैंने अपने आंखों से दिन रात देख रहा हूँ उसके साथ भेदभाव करते हुए। कुहू आती है तो उसके सामने भेदभाव कर रही है और ये चाची जी को बगल से बुला करके इनके सामने अपनी बहू को बुराइयां पर बुराइयां किए जा रही है। कभी उसके माँ बाप को ताना देती है, कभी खाने के लिए ताना देती है, क्या नहीं ताना देती है। अब मैं बहुत थक गया माँ। अगर इतना ही मेरी पत्नी से आपको तकलीफ है ना, उसके साथ रहने में आपको जरा सा भी इच्छा नहीं है ना, तो आज ही मैं उसको यहाँ से लेकर के दूर हो जाता हूँ आपके नजरों से। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? मुझे बोलते थे ना, आज अपना सपूत का ही बोली देख लीजिए, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं अपनी माँ से। दीदी मैं चलती हूँ। आप मुझे जैसे तैसे बोलते थे ना, देखे आपका बेटा ने क्या क्या बोल दिया मुझे। अरे बस करो लता, अब कितना घर बर्बाद करेगी तुम? तुम्हारा मन में सुकून मिल गया ना? बहू को निकालना चाहती थी ना, निकल रही है। चलो पूनम अभी के अभी कुछ नहीं लेना है, इसी तरह जाना है, नहीं तो इसमें भी माँ बोलेगी मेरा ये लेकर के गई है, मेरा वो लेकर के गई है। बहुत सुन लिया माँ का ताना, अब नहीं। अपनी पत्नी के कारण घर छोड़ करके चला गया ये लड़का। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अभी भी अपनी गलती अपना बेटा और बहू पर डाल रही है। अब मन में सुकून मिल गया ना तुम्हें? वो लोग तो हमेशा तुम्हारे हर कामों में मदद करती थी। बोलो याद आया तुम्हें कुछ? लता ऐसी गृहस्थी नहीं चलती है। मेरी माँ भी थी
तुम्हें कितना मान आदर इज्जत देती थी। ऐसा कभी भी अपनी दोनों बहुओं के साथ कभी मान इज्जत दी है? अरे मान इज्जत तो दूर की बात है, कभी भी दो मीठे बात की है अपनी बहू के साथ? अब तू बता ना लता, एक बेटा बहू तो घर छोड़ करके चले गए, अब तू क्या चाहती है कि दूसरा भी घर छोड़ करके चले जाए? इस बुढ़ापा में रह लेगी अकेला? अरे बहू गलत हो तो थोड़ा डांटा जाता है, समझाया जाता है कि बहू ऐसी हरकतें मत कर, लेकिन जिस घर में सास ही ऐसा हो तो किसे क्या समझाया जाए? तुम्हें तो कौन दिन नहीं बहू पर हमेशा चीखते चिल्लाते देखता हूँ, बराबर तुझे मना करता हूँ कि मत कर ऐसा, उसके बाद भी तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। अब ये देखो, ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये भी सुन रहा है, देख रहा है, एक बार ज्यादा होगा तो ये भी अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के ये भी अपना अलग दुनिया बसा लेगा। सच्ची में जी, मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी बहू के साथ। उसकी तबीयत खराब हो, चाहे जो स्थिति हो, बहू को ही सारा घर का काम करना है। वही ना लता, अभी तुम इतनी बुढ़ी तो नहीं हो गई है ना कि तुम एक गिलास पानी नहीं लेकर के पी सकती है? अरे बहू के कुछ किचन का काम में हेल्प कर दो तो क्या चला जाएगा? सही में जी, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे आज तक समझ ही में नहीं आई। मुझे बड़े बेटे को बहुत याद आती है, लेकिन कभी भी एक फोन नहीं करता है कि मेरी माँ कैसी है। इतना बीमार पड़ती हूँ, कुछ भी होता है, जरा सा भी मेरा बड़ा बेटा को मेरे लेकर के ख्याल नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होता है जी। अब समझ में आ रहा है ना, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया। बड़ी बहू के साथ इतनी जातियां तुमने की, वो बेचारी उफ तक नहीं की, और वही गलतियां तुम छोटी बहू के साथ किए जा रही है। ऐसे घर नहीं चलता है। हम लोग दोनों इस घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और घर के बड़े बुजुर्ग ही घर में गलतियां करने लगे तो बताओ ना वो घर कैसे संभलेगा, चलेगा वो घर? तुम अपने सास ससुर के बारे में बोलती है, बताओ मेरी माँ और मेरे बाबूजी इतने गलत थे? अरे तुम्हें तो पलकों पर बैठा के रखते थे मेरे बाबूजी। माँ थोड़ा थी कड़क, लेकिन मेरे बाबूजी तो हमेशा तुम्हें इतनी इज्जत सम्मान देते थे, अपनी बहन को समझाते थे, अपनी माँ को समझाते थे। हाँ जी, मुझे सब याद है, लेकिन अब मैं अपनी गलतियां सारी सुधारूंगी। मैंने जो जो गलतियां की थी, तो सारी की सारी गलतियां सब सही करने की कोशिश करूंगी। और एक बात और, अपनी बेटी को इतना तू सर पे चढ़ा लिया, घर में तो वो सबसे छोटी है ना, उसके बाद भी दोनों भाभिया के साथ उसका कैसा बर्ताव रहा? देखी ना तुम, हम लोग तो कल पे नहीं रहेंगे, रहना तो है बच्चों को ही आपस में मिलजुल करके ना, और अपनी बेटी को इतना गलत संस्कार दे दी है कि बता कल के हम लोग नहीं रहेंगे तो मेरी बेटी को दोनों भाभियों में से कोई पसंद करेगी, यहाँ बुलाना तक नहीं सोचेगी। देखो हम लोग ना अपने हाथ से ही भविष्य बर्बाद कर देते हैं, और वही तुमने की। न बेटी को समझाई, न बहू को इज्जत मान दी, कैसे तुम्हारा घर चलेगा? मैं कब तक बोलते रहूं? बोलते बोलते तो थक जाता हूँ। कभी भी तुम और मेरी बेटी मेरी बातों को समझने की कोशिश की? बेटी को मैं इतना समझाया, बेटी भी नहीं मेरी बात सुनती है। उसे तो हमेशा गलत बात ही अच्छी लगती है, जो तुम उसे सिखाती है वो तुम्हें समझाती है। देखो भाग्यवान, बेटी है तो बेटी का अपनी जगह है, बहू है तो बहू की अपनी जगह है। इतना जातियां बहू पर नहीं करनी चाहिए। आखिरकार बेचारी सुबह से उठ करके एक पैर पर खड़ी होकर के सारे काम करती है कि नहीं? तुम्हें तो नहीं बोलती है ना कि आप कीजिए आप कीजिए। अगर तुम अपने शौक से कुछ कर भी देगी तो कोई बुराई नहीं है, और इतनी भी उम्र तुम्हारी नहीं गई हुई है कि तुम एक काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहू को जो मान इज्जत मिलती है वो मान इज्जत दो। सही बोल रहे हैं जी, मैंने तो गलतियां की ही हूँ। बड़ी बहू को समझी नहीं, छोटी बहू को समझी नहीं। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों चलता था कि बहू इस घर के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी मेरी है तो मेरी बेटी को सब चीज चाहिए। मैं तो बहू लोग को सोचती थी कि दूसरे घर से आई है और मेरे घर पर राज कर रही है, इसलिए मुझे चिढ़ लगती थी। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है, जितनी बेटी अहमियत रखती है ना, उतनी बहू भी अहमियत रखती है। मुझे बहू के साथ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। इसे भी सुबह से तबीयत खराब थी और मैं जबरदस्ती इससे काम करवाते गई। बेचारी उफ तक नहीं की, सारे काम किए जा रही है, लेकिन अब नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे भी याद है कि मेरे सास ससुर बहुत इज्जत मान करते थे, तभी तो मैं इस घर में अपना जगह बना पाई। मेरी ननद थोड़ी कड़ी थी, लेकिन मेरी सास हमेशा समझा करके रखती थी, जो आज तक मेरी ननद के साथ बनती है। अगर मेरी ननद का मेरे साथ व्यवहार बुरा रहता तो आज मैं भी अपनी ननद को देखना नहीं पसंद करती। आप सही बोल रहे जी कि कल का हम लोग नहीं रहेंगे तो मेरी बेटी को ये लोग पूछेगी नहीं। जब बुरा मन में बस जाता है तो कौन आखिरकार ननद को पूछे या देवर को पूछे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग बुजुर्ग ही अपने बच्चों को घर बर्बाद कर देते हैं। बहू, बस माँ जी हो गया, मैं अभी ला ही रही हूँ नाश्ता। बहू मुझे माफ कर दे बहू। हाँ बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियाँ की, वो सारी गलतियों की, सारी बदतमीजियों को मुझे माफ कर दे। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुझे तेरी तकलीफ दिखी ही नहीं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ तुम भी तो किसी की बेटी हो ना, तेरे में भी तो दिल है ना। इतना जाती है तेरे साथ मैं की
लेकिन आज तक एक भी उफ नहीं की तुम। मुझे तो अपने आप में शर्म आ रही है बहू। माँ। मेरा बड़ा बेटा, बेटा तू? हाँ माँ, मुझे पापा ने बुलाया था कि तुम्हारी माँ को तुमसे बात करनी है। बेटा माफ कर दे मुझे, मेरे से इतना दूरियां मत बनाओ बेटा। मैंने बहुत गलतियां की, मुझे अब एहसास हो गया है बेटा। बड़ी बहू नहीं आई क्या? माँ जाने दो ना, जो हो गई। पीछे का बात उठा करके क्यों फिर से बात फैला रही है? हम लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, आप लोग अपनी जिंदगी में खुश रहिए। बेटा मुझे माफ कर दे, इतना दुखी हो गया अपनी माँ से। मैं दुखी नहीं हूँ माँ, बस अब मेरा मन नहीं होता है कि अपनी पत्नी को यहाँ ला करके उसे फिर से वही दुर्गति दिलवाऊं। बेटा आखिरकार मैं क्या करूं जो तुम लोग को लगे कि मैं अपने किए पर बहुत बहुत पछतावा कर रही हूँ। हाँ बेटा, माफ कर दे अपनी माँ को, अब उसे अपनी गलती का एहसास है। बेटा हो सके तो बड़ी बहू को लेकर के इस घर में आकर के रह बेटा। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे दो बेटे अलग थलग होकर के रहे। हाँ बेटा, अपनी माँ के किए का इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो मैं बड़ी बहू को पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। नहीं माँ, ये क्या बोल रही है तुम क्यों अपनी बहू का पैर पकड़ेगी? अब चुप हो जा। तो बेटा बोल, इस घर में आकर के तुम दोनों रहेगा ना? हाँ बेटा, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तुम लोग के बिना। हमारा घर सुना है बेटा, आज आप अपना घर में। तुम्हारी माँ को अपने किए की गलती का एहसास है बेटा, अब छोड़ दे पुरानी बातें। अच्छा ठीक है माँ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखता हूँ। अब चुप हो जा। बेटा मुझे माफ कर दिया ना? अरे माँ कहीं बेटा से माफी मांगती है क्या? अच्छा लगता है? तो बड़ी बहू? अरे भाग्यवान, हम लोग दोनों हैं किस लिए? चलो बड़ी बहू को लेकर के आते हैं। हाँ जी चलिए, मैं अभी बड़ी बहू से मिलने के लिए आतुर हूँ। अब मुझे उससे 1 मिनट भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे उसे देखने का बहुत इच्छा हो रही है। चलिए। ठीक है चलो। और बहू तुम अपने जेठ को थोड़ा नाश्ता पानी दो, मैं बड़ी बहू को लेकर के आती हूँ। नहीं बहू, मैं तुम्हें क्यों बोलूं, तुम्हारा तो वैसे ही सुबह से तबीयत खराब है, तुम आराम करो, मैं सब कुछ कर लेती हूँ आज। नहीं माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी मुझे नाश्ता चाय नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अपनी बड़ी बहू को लेकर के आती हूँ और अपने हाथ से आज नाश्ता और चाय बना करके सब पूरे परिवार को खिलाऊंगी। अरे वाह भाग्यवान, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का नाश्ता और चाय मिलेगा। हाँ पापा, मैं भी माँ के हाथ का नाश्ता चाय बहुत मिस किया हूँ। आज तो मैं भी माँ के हाथ से चाय और नाश्ता खा करके ही रहूंगा।